तो भगवान को पाने के लिए वेदों में बताया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति 3 मार्ग हैं कल्याण के। लेकिन ये तीनों मार्ग, ध्यान दो, अगर भगवान की ओर जाने वाले हो तो ये तीनों मार्ग माया नगर में भी जाते हैं और तीनों मार्ग रामनगर में भी, कृष्ण नगर में भी जाते हैं। हम कर्म करते हैं ना दिन रात संसारी सामान पाने के लिए, माँ की सेवा, बाप की सेवा, सबकी नौकरी करते हैं, पैसा मिले, सामान मिले, रसगुल्ला मिले, ये मिले, वो मिले, गुलामी कर रहे हैं दिन रात। ऐसे ही भगवान के निमित्त करने समझदार लोग करने लगे कर्म के द्वारा, ऐसे ही ज्ञान के द्वारा, ऐसे ही भक्ति के द्वारा। जो भगवान की ओर करे तो तीनों से भगवत प्राप्ति हो सकती है। कैसे? कर्म में भक्ति जोड़ दो, अब वो कर्म स्वर्ग नहीं देगा, भगवान के लोग पहुंचा देगा। ज्ञान में भक्ति जोड़ दो, अब वो ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान योग हो गया, वो कर्म योग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया। तो कर्म और ज्ञान से तो काम नहीं बनेगा, ये मैंने बहुत समझाया है। कर्म से स्वर्ग मिलेगा, ज्ञान से केवल आत्मज्ञान होगा। लेकिन अगर कर्म में भक्ति मिक्सचर हो जाए भगवान की, तो आपको भगवान का लोक मिलेगा, आनंद मिलेगा, माया निवृत्ति होगी। अच्छा, गधे की अकल से समझो, पानी पीते हैं आप लोग, हाँ, क्या होता है इससे? प्यास बुझती है, बस, हाँ बस। दूध पीते हैं, हाँ, इससे क्या होता है? ताकत आती है। लेकिन बार बार पानी पीना पड़ता है, बार बार दूध पीना पड़ता है। हाँ हाँ, अगर पानी में अमृत मिला दें और पी लो तो अमर हो जाएंगे। दूध में अमृत मिला दे तो अमर हो जाएंगे। हाँ, जैसे पानी में जहर मिला दे तो मर जाएंगे, दूध में जहर मिला दे तो मर जाएंगे। तो जैसे पानी में अमृत मिला करके हम वही लाभ ले लेंगे जो केवल अमृत पीने वाले हैं। यानी एक तो कर्म प्लस भगवान की भक्ति, एक ज्ञान प्लस भगवान की भक्ति, दोनों में अमृत मिल गया। भगवान प्लस है, भगवान के निमित्त कर्म, भगवान के निमित्त ज्ञान। और तीसरा, हम कर्म ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़े, केवल भक्ति। इसको भी भगवान का लोक मिला। यद्यपि केवल भक्ति की प्रशंसा बहुत अधिक है, और वो सही भी है कि जब तुमको वही फल मिलना है अमृत वाला, तो ये पानी और दूध को क्यों उसमें शामिल कर रहे हो? समझना पड़ेगा कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वो परिश्रम तो तुमको पड़ेगा ही। तो ये क्या आवश्यकता क्या है? नृसिंह भगवान ने नृसिंह पुराण में कहा, पत्रेषु पुष्पेषु
फलेषु तो ये स्वकृत लभ्येषु सदैव सत्सु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्तौ किमर्थम क्रियते प्रयत्न। अरे मनुष्यों, तुम ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़ते हो, जिसका अधिकारित्व इतना कठिन है।